एक समय की बात है, मुचकुंद नामक एक राजा थे। उनकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभ के साथ हुआ था। एक दिन शोभन आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा। ये सुनकर उसका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत नियम का पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। उसने रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात शोभन से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि ये नगर अस्थिर है, चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिल गई। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे वह नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि यह व्रत के पुण्य प्रभाव से ये नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।